हेलो दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से F4 फाइनेंस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो अपना OFS लाने वाली है और OFS ले आई है मतलब कि, और इसका सब्सक्रिप्शन भी आज हो गया है। तो आज देखते हैं कि कितना सब्सक्राइब हुआ है। साथ ही हम बात करेंगे कि OFS के थ्रू जो पैसा जुटाएगी उसका क्या करने वाली, इसमें हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इसको लेकर के मार्केट एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। साथ ही हम देखेंगे कि इसका स्टॉक प्राइस कैसा मूवमेंट कर रहा है इसके OFS लाने की न्यूज़ पे, और हम बात करेंगे कि इसका जो फंडामेंटल है वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो है वो पहले सरकारी कंपनी थी, उसके बाद ये जब लिस्ट हुई तो इसमें PSU कंपनी बन गई, क्योंकि लिस्ट होने के बाद PSU बन जाती है। इसमें सरकार का भी स्टेक है और मेजरली जो स्टेक है वो वेदांता ग्रुप का है। ठीक है, जो कि अनिल अग्रवाल आपको सभी को पता होगा, अच्छे खासे जो टाइकून है उनका है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसके बारे में, OFS के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों आप में से बहुत ऐसे लोग हैं जो वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दिन जब ये ओपन हुआ तो 1.23 गुना जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि जितना सब्सक्राइब होना था उससे 1.23 गुना सब्सक्राइब हो चुका है। 6.3 करोड़ शेयर जो वो बोलियाँ लगाने वाली थी वेदांता ग्रुप इसके लिए, लेकिन इससे जो देखिए ज़्यादा इसका सब्सक्राइब हो चुका है। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूँ तो देख सकते हो यहाँ पे ऑफर फॉर सेल जो है वो 6.3 करोड़ शेयर के लिए है, जिसमें से मैं बता दूं 5,14,40,329 इक्विटी शेयर जो है वो पेश करने वाली है BSE के आंकड़ों के अनुसार, और 6,36,05,891 इक्विटी शेयर बोलियाँ मिली है। ठीक है, यानी कि इतना जो पेश करने वाली थी, लेकिन इतना जो है वो इसकी बोलियाँ मिल गई, जितना भी इसको पेश करने वाली थी उससे ज़्यादा मिल गई। 1.23 गुना सब्सक्राइब हो चुका है, या तो बात करें तो 137.29% इसका जो है सब्सक्राइब हो चुका है। बता दूं कि बोली के लिए 486 रुपये के प्रति शेयर फ्लोर प्राइस के मुकाबले 494.54 रुपये प्रति शेयर के भाव पर बोलियां लगी है, यानी कि ये जो फ्लोर प्राइस है जिस पे लगने वाली थी वो 486 रुपया था, लेकिन उसको बढ़ करके 494.54 रुपये पे लग रही है बोली शुक्रवार को। यानी कि अगर हम कल की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो इसमें 5,14,40,329 इक्विटी शेयर बेचने की पेशकश की गई थी वेदांता की तरफ से, जिसमें सोमवार यानी कि 19 अगस्त को रिटेल और नॉन रिटेल निवेशकों को इक्विटी कैपिटल के 1.95% यानी कि लगभग 8,23,04,537 इक्विटी शेयर अतिरिक्त पेश करने की ओवर सब्सक्रिप्शन के तौर पर ये पेश करने वाली है। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इसके बारे में। अब चलिए हम देखते हैं कि इससे जो पैसे जुटाएगी उसका क्या करेगी। तो देखिए मेनली जो पैसे जुटाएगी वो कर्ज कम करने में मदद मिलेगी, यानी एनालिस्ट के मुकाबले हिंदुस्तान जिंक जो शेयर लाभ बेच रही है, जो अपना OFS ला रही है, इससे ऋणदाताओं और बॉन्ड होल्डरों को जो है वो सकारात्मक मदद मिलेगी, क्योंकि उनको जो पैसे फंसे हुए इसमें वो पैसे देगी। कर्ज में कमी आने से वेदांता के रिसोर्सेज पर ब्याज का बोझ कम हो जाएगा। इसके साथ ही हिस्सेदारी बिक्री में वेदांता को जिंक के भविष्य में मिलने वाले डिविडेंड भी कम हो गया। अब वेदांता को अच्छा खासा जो है वो ब्याज देना पड़ता था, क्योंकि कर्ज जो था वो बहुत ज़्यादा था, इसीलिए वो OFS के जो पैसा जुटाएगी वो जितना भी है इसके जो ऋणदाता है, जो बॉन्ड होल्डर है, उसको दे देगी, जिसके कारण इसका जो है वो ब्याज कम लगेगा। ठीक है, अब अगर आगे बात करते हैं इसके बारे में, तो देखिए इसके बारे में अगर आगे बात करते हैं तो देखिए सूत्रों ने कहा है कि वेदांता OFS से हासिल इनकम का इस्तेमाल अपनी बैलेंस शीट को कम करने और अपने ग्रोथ को निवेशकों के लिए अधिक करने के लिए करेगी। ठीक है, यानी बैलेंस शीट में इसका जो कर्ज जा रहा है, जो ज़्यादा इसका ब्याज जा रहा है, उसको कम करने और ग्रोथ प्रोजेक्ट को ज़्यादा करने के लिए कोशिश कर रही है। इसके साथ ही 8,500 करोड़ रुपये का क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के कंपनी और समूह स्तर पर कर्ज कम करने में मदद मिलेगी, यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के थ्रू जो 8,500 करोड़ का जो पहले ली थी पैसा, उसको भी कम करने में मदद मिलेगी। ठीक है, तो ये सब है कि मेनली अगर बात करें तो ये कर्ज जुटाने में इसका जो है वो मदद करेगी। ठीक है, कर्ज को कम करने में। अब चलिए हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे इसके प्राइस के बारे में। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हिंदुस्तान जिंक जो है वो इंडिया लार्जेस्ट और वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर विद द मोर देन 50 ईयर ऑफ ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, आप देख सकते हो। वहीं अगर बता दूं तो इसका जो कैपेसिटी है, एनुअल कैपेसिटी 800 मिलियन टन का एनुअल कैपेसिटी है, और आवर माइन लाइफ इज ओवर 25 ईयर का माइन लाइफ है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके स्टॉक प्राइस में। तो आज के दिन अगर बात करें तो 9.40% इसका जो है वो गिर गया। अब जाहिर सी बात है गिरना भी था, क्योंकि जो जितना भी पैसे जुटा रही है वो अपना कर्ज कम करने के लिए पैसे जुटाएगी। जितना भी पैसा आएगा इसका OFS के बारे में, वो जितना भी पैसा है वो सब के सब जो है वो कर्जदाताओं को दे देगी। तो ये अच्छा खासा नहीं माना जाता जब भी कोई कंपनी या तो OFS या तो IPO या फिर किसी और भी तरीके से पैसे जुटाती है अपने कर्ज को कम करने के लिए, क्योंकि एक्सपेंशन करने के लिए जुटाती है तो वो अच्छी बात है, लेकिन कर्ज कम करने के लिए जुटाती है तो वो गलत बात माना जाता है। 5 दिन की बात कर ले तो उसी का असर दिख रहा है, 14% से नेगेटिव चला गया है। 1 महीने की बात करते हैं तो देखिए 20% ये गिर चुका है, और 6 महीने की बात करते हैं तो जब ये न्यूज़ नहीं था तो 66% आप देख सकते हो रिटर्न दे चुका है। और 2024-24 की बात करते हैं तो 62% का रिटर्न है, आप देख सकते हो। लगभग 28 मार्च को जब 292 रुपया था, वहाँ से देखिए बढ़ करके कितना चला गया,
और 28 मार्च से लेकर के 22 मई तक 772 रुपये तक पहुँच गया था। वहीं अगर बात करते हैं 1 साल की, तो 1 साल में देखिए ये 64.97% का रिटर्न दे चुके हैं। प्राइस की बात करें तो 518 रुपये का प्राइस आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। अब चलिए हम बात करते हैं इसके फंडामेंटल की। तो ये हमारे पास इसका फंडामेंटल आ गया। तो सबसे पहले मार्केट कैप की बात करें तो देखिए 2,19,674 करोड़ का मार्केट कैप है। ROC देखिए 46.2% है। ROE की बात करें 55.2%। हाई और लो देखिए 285 रुपये इसका लो है और 808 रुपये इसका हाई है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 2.50%। और अगर फेस वैल्यू की बात करें 2 रुपया। डेप्ट टू इक्विटी यानी कि कर्ज के मुकाबले इसके पास इक्विटी कितना है तो 0.57 का आ रहा है, ठीक है। बुक वैल्यू की बात करें 36 रुपये का है। और अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 19 रुपया 4 पैसे इसका अर्निंग पर शेयर है, ठीक है। तो ये है पूरा दोस्तों इसका पूरा फंडामेंटल, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जो अपना OFS लाने वाली है, जिसके थ्रू जितना भी पैसा जुटेगा वेदांता ग्रुप वो कर्ज कम करने के लिए जुटा रही है, जिसकी वजह से इसका नेगेटिव साइन दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी इसका सब्सक्रिप्शन जो है वो 1.23% का हो चुका है, गुना हो चुका है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो दोस्तों ये थी पूरी न्यूज़ हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का OFS के बारे में। तो ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल F4 फाइनेंस को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।